Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. What's going on? You have to answer it in English. मतलब क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है? इसको आपने आंसर करना है कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। जो मेरे व्यूवर्स पुराने हैं उनको तो पता होगा, उन्होंने सारी वीडियोस को देखा होगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेंसेस पढ़े थे और उनकी टाइप्स भी पढ़ ली थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 3 टेंसेस होते हैं और आगे से उनकी सब काइंड्स होती हैं और वो सारी सब काइंड्स सिमिलर होती हैं। मेनली जो 3 टेंसेस हैं वो कौन कौन से थे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। ये मेन थे। फेल हाल था, फेल माजी था और फेल मुस्तकबिल था। ये 3 थे, ठीक है। उर्दू में भी मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो जो मेरे स्टूडेंट्स या व्यूवर्स पुराने हैं उनको तो सारी चीज़ों का पता होगा कि अब हम क्या करने लगे हैं, पहले हमने क्या किया था। लेकिन जो न्यू व्यूवर्स हैं या न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा। तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन सारे व्यूवर्स से कि वो जाएं और जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख लें, ताकि उनको पता चल जाए कि अब आज हम क्या करने वाले हैं और हमारे फ्यूचर लेक्चर्स की उनको समझ आ जाए। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट सो अदर्स कैन टेक एडवांटेज ऑल्सो। इसका मतलब ये था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। आई होप कि आपको पसंद आती होंगी और इनको शेयर भी किया करें ताकि दूसरे भी इससे एडवांटेज ले सके, बेनिफिट ले सके, ठीक है। अब हम जल्दी से अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, जो कि क्या है। आज हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ना था, लेकिन प्रेजेंट टेंस की कौन से पार्ट को पढ़ना था? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है जी। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसका मतलब उर्दू में हमने पहले भी बताया था, आज भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। फेल हाल या ज़माना हाल मतलब करंट टाइम, इसका मतलब ये होता है करंट टाइम। अच्छा, अब हम टेंस पढ़ने लगे हैं, बट टेंस को स्टार्ट करने से पहले, इस फर्स्ट टाइप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोई चीज़ बताना चाहूँगी। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस एक फॉर्मूला को हम तमाम टाइप्स की जो टेंसेस हैं उनको पढ़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 H.V। जो ओल्ड हैं उनको तो पता होगा कि H.V या A.V का क्या मतलब है। H.V, A.V का मतलब है हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब मैंने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में या ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। काइंडली जो लोग न्यू हैं, जिनको नहीं पता इस बारे में, वो जाएं और जाके उसको देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है वो पिन कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए इस तक पहुंचना। अच्छा जी, नंबर 3 है वर्ब्स। मैंने वर्ब्स को भी बहुत डिटेल में बताया है, उसकी फॉर्म्स को भी डिस्कस किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 कि सिंगुलर है या प्लूरल। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट को देखना है। मैंने सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई हैं। आपको मैं अगेन एंड अगेन यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो यहाँ पे न्यू है वो ये ना समझे कि डायरेक्टली हम टेंस को समझ लेते हैं, हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। इट्स नॉट दैट ईजी और सिंपल। यू हैव टू गो टू द बैक फर्स्ट, यू हैव टू लर्न द बेसिक्स फर्स्ट। आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है, अपने प्रीवियस लेक्चर्स को देखना है, फिर आप प्रेजेंट टेंस को और उसके पार्ट 1 को समझेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा जी, ये हमारे पास 4 चीज़ें हैं जो हमारा फॉर्मूला है। जब भी हम किसी टेंस को पढ़ने लगेंगे हमें पता चलना चाहिए आइडेंटिफिकेशन। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी कि इस सेंटेंस के एंड पे क्या आता है। मैं आपको बताऊंगी जब अभी हम टेंस की तरफ चलेंगे। मैं एक फॉर्मूला आपको जनरल बता रही हूँ,
ये आप तमाम टेंसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है। अगर फॉर लेट्स से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, फिर हम देखेंगे वर्ब क्या है, यानी कि एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि वेदर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और प्लूरल। अच्छा, जब हमें ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है तो उसके बाद ही हम हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं कि हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है जी। होपफुली कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ये आप फॉर्मूला आज जो है अपने पास इसको स्टोर कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आपके माइंड में रहेगा, या इसको अपने किसी नोटबुक पे लिख लीजिए, आपको पता रहेगा। जब भी हम कोई टेंस करेंगे मैं आपसे पूछूंगी जी, ठीक है। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम टेंस को पढ़ रहे थे और टेंस के कौन सा पार्ट पढ़ने लगे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट को हम पढ़ने लगे हैं। आज जस्ट हमने इसके असर्टिव और या एफर्मेटिव, कौन से असर्टिव या उनको एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। सेंटेंस लिख दिया है, इसका मतलब सेंटेंसेस ही, या तो आप असर्टिव कह लें या आप एफर्मेटिव कह लें। इसका मतलब होता है पॉजिटिव, मस्बत जुमले, जिसका मतलब है जिसमें सिर्फ स्टेटमेंट हो। ये स्टेटमेंट को बयान करते हैं। कोई स्टेटमेंट हो जैसे आई टीच इंग्लिश, शी रीड्स न्यूज़पेपर, शी रीड्स बुक, ये स्टेटमेंट्स हैं। इसमें ना कोई नेगेटिविटी है ना कोई इंटेरोगेशन है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले बताऊंगी मैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम एग्जांपल्स को देखते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें। ये करंट टाइम को यानी अभी के टाइम को जाहिर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नमाज पढ़ती हूं, ठीक है। ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरे सेंटेंस को देखें, हम खाना खाते हैं। थर्ड सेंटेंस को देखें, तुम किताब पढ़ते हो। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके एंड पे ती हूं, ता हूं, ते हैं, ते हो, ती हो, क्या आएगा, ता हो या ती हो, ते हैं, ते हो, ता है या ती है। ये सारी इसकी आइडेंटिफिकेशन है। जिन जुमलों के एंड पे ये सारी चीजें आएंगी वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे। अभी याद रखिएगा कि हम सिर्फ असर्टिव या एफर्मेटिव को डिस्कस कर रहे हैं, हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं जा रहे, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको इसकी आइडेंटिटी बता दी। अब मैं एक नेक्स्ट चीज आपको बताती हूं। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको सेंटेंस बनाने के लिए एक फॉर्मूला बताया था जो कि होपफुली जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको याद होगा। क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं ये पता होगा कि ये क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, हमने कब यूज़ किया था, मैंने कब इसको डिस्क्राइब किया था, उनको क्लियर होगा। जिनको नहीं क्लियर, मैं बार बार उनसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो प्रीवियस वीडियोस को देख लें ताकि उनका माइंड ताकि उनकी बेस क्लियर हो जाए और फिर वो टेंस की तरफ आए, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है एक सेंटेंस बनाने के लिए। अब हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, लेकिन कौन से टेंस को यूज करते हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हुए हमने बनाने हैं। अब इसके 2 फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज को देखें। पहले मैं आपको सिंगुलर्स के लिए बताती हूं। सिंगुलर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंगुलर्स के लिए होती है। और सिंगुलर्स में क्या क्या आता है, ही,
she, it और सिंगुलर नेम, एसन सिंगुलर नेम। ठीक है, यहाँ पे स्पेस थोड़ी है इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूं। अब आप प्लूरल्स के लिए देख लें। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके दोनों फॉर्मूलाज को गौर से देख लें। सिंगुलर्स में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ई एस। सिंगुलर्स में हमेशा आपने याद रखना है कि आपने वर्ब कोई भी लगाना है, या तो उसमें एस की एडिशन होगी या ई एस की एडिशन होगी, और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। प्लूरल्स में क्या होगा? सिर्फ सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसकी में ये देख लें कि कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं। दे, आई, वी, यू और प्लूरल नेम, पीएन प्लूरल नेम। ये चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आप इजीली इनके असर्टिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। बस आपने क्या करना है, आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छी तरह याद कर लेनी है। गूगल पे देख लें, किसी बुक में देख लें। ये इतनी ज़्यादा होती हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब कि हम इसको कवर अप नहीं कर सकते किसी भी लेक्चर में। ठीक है, आपको इसको साइड बाय साइड पढ़ते ही रहना है, क्योंकि आप जितना नॉलेज ले लेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब में, आपको नेक्स्ट जितने भी टेंसेस हैं, या अभी हम जो टेंसेस पढ़ रहे हैं उसमें ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलें अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंगुलर का फॉर्मूला एक दफा दोबारा लिख देती हूं। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम पढ़ने लगे हैं सिंगुलर्स की एग्जांपल्स। ठीक है जी, नंबर 1 एग्जांपल को देखें। वो झूठ बोलती है। कौन झूठ बोलती है? वो झूठ बोलती है। ये उर्दू सेंटेंस है, हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन ती है से में पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब हमें फौरन से याद आएगा कि हमने इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहां पे ये याद रख लें कि इसमें एफर्मेटिव की बात कर रही हूं। अगेन मैं इसको हाईलाइट कर रही हूं कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। ठीक है, ये माइंड में यहां पे सेट कर लें। फॉर्मूला में हमने कहीं पे हेल्पिंग वर्ब का नहीं बोला, सीधे सीधे हमने बोल दिया सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंगुलर। ठीक है, अच्छा जी, वो झूठ बोलती है। अब हमें ती है से पता चल गया कि यहाँ पे शी का इस्तेमाल हो रहा है और सिंगुलर है, बोलती है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, और हमारे फॉर्मूला में वर्ब बतानी थी। वर्ब क्या है? बोलना। ठीक है, बोलती यानी बोलना। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। ती है से हमें पता चल गया कि शी का यूज किया करेंगे हम, क्योंकि ती मतलब लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, शी टेल्स, ये देखें जी, टेल जो है वो वर्ब है। हमने सब्जेक्ट के बाद हम फॉर्मूला में देख रहे हैं कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, टेल लगा दी। अब मुझे एस लगाना है यहां पे, क्योंकि ती है। शी टेल्स ए लाई, झूठ को लाई कहते हैं। ठीक है जी, शी टेल्स ए लाई। अब इसमें मैं ये आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट है, टेल्स वर्ब है, और क्या बोलती है? ऑब्जेक्ट, लाई। लाई इज ऑब्जेक्ट यहां पे। ठीक है, ये आर्टिकल है। मैं यहां पे ये भी इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूं कि हम ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। अब हम अगला देखते हैं सेंटेंस। वो स्कूल जाता है। ता है, अगेन आइडेंटिफिकेशन हमें हो गई। हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं यूज करना। वर्ब जाना मतलब जाता, जाना। और सब्जेक्ट क्या है? वो। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, और ता से हमें पता चल गया कि लड़के के बारे में बात हो रही है। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। ही स्कूल जाना गोज। पहले मैं गो लिख के बताती हूँ कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ ई एस ऐड कर दिया। हमने इसकी कंडीशन को फुलफिल कर दिया, सेकंड कंडीशन को, और थर्ड कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट लिखना है। कहाँ जाता है? ही गोज टू स्कूल।
ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, गोज आपका वर्ब है और टू आपकी प्रपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वो अखबार पढ़ता है। अगेन ता है, सेम जो है सेंटेंस नंबर 2 की तरह है सेंटेंस नंबर 3। ता है से हमें पता चल गया लड़के के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर है और इसमें वर्ब क्या होगा, पढ़ता यानी पढ़ना, रीड। ही रीड्स द न्यूज़पेपर। यहां पे एक चीज आपको बताऊंगी मैं, सब लोगों ने आज तक न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। इट्स नॉट न्यूज़पेपर, इट्स न्यूज़पेपर। अमेरिकन जो है वो इसको न्यूज़पेपर बोलते हैं, ठीक है, रादर ब्रिटिश इसको न्यूज़पेपर ही बोलते हैं। चलें अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, ही, रीड्स क्या है, वर्ब। हमने रीड लिखा, उसके साथ एस इसलिए लगाया क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। द जो है वो आर्टिकल है और द न्यूज़पेपर दैट स्पेसिफिक न्यूज़पेपर, ठीक। न्यूज़पेपर इज ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखें। आमना नमाज पढ़ती है। ती है, अगेन आइडेंटिफिकेशन ती है से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, करंट टाइम की बात हो रही है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे जो चीज हो रही है उसके बारे में बात हो रही है। अच्छा जी, अब आमना साफ पता चल रहा है कि एक लड़की की बात की जा रही है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। हमारा वर्ब क्या होगा, पढ़ती है। यहां पे पढ़ती है का मतलब रीड्स नहीं होगा, ऑफर्स होगा। नमाज ऑफर की जाती है, अदा की जाती है, ठीक है। आमना नमाज पढ़ती है। आमना ऑफर्स द प्रेयर्स। आमना सब्जेक्ट, ऑफर लिखा और उसके साथ मैंने एस लगाया क्योंकि सिंगुलर है, हम बात ही सिंगुलर्स की कर रहे हैं, हमने एस और ईएस ऐड करना है अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। ऑफर्स वर्ब है हमारा, द जो है वो आर्टिकल है, स्पेसिफिक प्रेयर्स ही हैं बच्चे, तो स्पेसिफिक प्रेयर्स के लिए हमने द प्रेयर्स यूज किया और प्लूरल भी है यहाँ पे। अच्छा जी, प्रेयर्स ऑब्जेक्ट है आपका। ये हमने 4 डिफरेंट एग्जांपल्स लिए सिंगुलर्स की। अब हम प्लूरल्स की एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि इन एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो ती है, ता, हूं, ते हैं, इन सब चीज़ों से एंड होते हैं और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो हम सारों को तो नहीं कर सकते, मैं आपको बेस समझा सकती हूँ, बेसिक बता सकती हूँ, फिर आगे उसकी क्रिएटिविटी करना वो आप लोगों का काम है। फिर भी इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगी। ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। अब हम प्लूरल्स की तरफ चलते हैं। इसका फॉर्मूला याद कर लें, क्या था, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब निल था यानी नहीं था, ठीक है। और हम कौन सी एग्जांपल्स पढ़ने लगे हैं अब, प्लूरल्स। मैं गरीबों की मदद करता हूं। अच्छा जी, इसमें भी सेम आइडेंटिफिकेशन, ता हूं से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा जी, अब हमने आगे इसमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है। हमने पहले ही आपको बता दिया है कि नो हेल्पिंग वर्ब इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमने इसमें वर्ब ढूंढना है, मदद करना। मदद करना जो ये क्या है, ये एक्शन है, तो वर्ब हो गया, ठीक है। अब हमें ये भी पता चल गया कि वर्ब क्या होगा इसमें। और अब हमने सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। आपके बारे में बात हो रही है लेकिन ये प्लूरल में ही काउंट होता है, ठीक है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। आई
help the poor, मैं गरीबों की मदद करता हूं। the poor प्लूरल का जाहिर कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। अब इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट, हेल्प, वर्ब, द आर्टिकल, ऑब्जेक्ट, पुअर। नंबर 2 सेंटेंस देखें, तुम झूठ बोलते हो, ते हो, आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गई। वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करने, आप सीधा वर्ब की तरफ आते हैं, बोलते, टेल, ठीक है, एक्शन है। सब्जेक्ट तुम, अब हमें सब्जेक्ट से याद रखना है, अगर हमें ये पता होंगे सिंगुलर्स और प्लूरल्स कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि सिंगुलर्स और प्लूरल्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। तुम, यू, टेल, अ लाई, तुम झूठ बोलते हो, इसमें सब्जेक्ट ये है, वर्ब टेल है, ए आर्टिकल, लाई झूठ यानी कि ऑब्जेक्ट। यहां पे एक चीज और बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला होता है, जिसने काम करना होता है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे काम किया जा रहा होता है। अब मैंने ये चीज इसलिए बताई, शॉर्टली बता दी है कि ये चीजें आपको याद हो जाए, रिकॉल हो जाए। जो प्रीवियसली मुझे देख रहे हैं, जो प्रीवियसली इन वीडियोस को देख चुके हैं, उनको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत क्लैरिटी होगी। जो न्यू हैं उनको शायद अभी क्लियर नहीं होगा। अगली एग्जांपल देखें, हम अखबार पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशंस के लिए ये हैं। फिर उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, वर्ब जो है पढ़ते हैं, रीड, और हम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वी रीड द न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर। जो फैंसी इंग्लिश बोलना चाहते हैं वो न्यूज़पेपर ही बोलेंगे। We is subject, read verb, the article, newspaper object. एक और एग्जांपल देख लें, वो गेम्स खेलते हैं, ते हैं से हमें क्लियर हो गया कि ये प्लूरल की बात हो रही है, वरना वो से तो हम इसमें ही शी भी यूज कर सकते थे, लेकिन ते हैं से हमें पता चला कि प्लूरल की बात हो रही है, तो प्लूरल के लिए हमने यूज करना था दे। खेलना, प्ले, गेम्स, गेम्स को गेम्स ही कहते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट है दे, वर्ब है प्ले, गेम्स इज ऑब्जेक्ट। होपफुली ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमने दोनों टर्मुलास को आपको एक्सप्लेन कर दिया है एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। आज की आपकी एक्टिविटी में मैं 10 सेंटेंसेस लिखने जा रही हूं। उन 10 सेंटेंसेस को आपने ट्रांसलेट करना है। ये आपको 10 सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे, मैं एक दफा इनको रीड कर देती हूँ। अली मछलियां पकड़ता है, वो हॉकी खेलती है, तुम नहाते हो, बच्चे रोते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, मैं आम पसंद करती हूँ, वो खत लिखता है, आमिर गाना गाता है, वो हंसती है, हम नाश्ता बनाते हैं। इन सब सेंटेंसेस के एंड पे ता है, ती है, ते हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ये सब आ रहे हैं। इससे क्लियर है आइडेंटिफिकेशन के सब की, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं। आपने अब क्या करना है, इन सब सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर्स भी दूंगी। अच्छा, एक चीज ये भी माइंड में रख लें कि नीचे लिखा हुआ है कैच, टेक, लाफ, सिंग, मेक, ये सारे के सारे विकेबलरी वर्ड्स हैं, यानी हेल्पिंग वर्ड्स दिए हैं मैंने आपको, जो आपने यूज करने हैं इन सेंटेंसेस में। अब आपको पता होना चाहिए कि कैच कहाँ आना चाहिए, टेक कहाँ आना चाहिए, लाफ, सिंग, मेक कहाँ आने चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।